नहीं थम रही राजस्थान कांग्रेस की कलेश, बार बार दिल्ली जाने को मजबूर हुए अशोक गहलोत। गहलोत ने पायलट को कहा गद्दार, पायलट ने दिया मुंह तोड़ जवाब, सुनकर सन्न रह गए गहलोत। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस राजस्थान में हुआ एक्टिव। केंद्रीय मंत्री के राजस्थान पहुंचते ही पायलट को दिया खुला ऑफर, कहीं भाजपा का दामन न थाम ले सचिन पायलट। पायलट और गहलोत की तकरार से हाईकमान परेशान, उधर राजस्थान में बीजेपी का दामन थाम रहे कांग्रेस। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में होंगे दो फाड़, चारों तरफ फजीयत, राहुल टेंशन में, पार्टी बचाएं या सरकार। क्या हंगामा चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, किसकी नैया डूबेगी, किसे मिलेगा किनारा, देखें सारी हकीकत पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। राजस्थान में लगातार राजनीतिक तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक बार फिर नई मुसीबतों में फंसती गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाना शुरू कर दिया। राजस्थान के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। गहलोत और पायलट के बीच की जंग अब खुलकर सामने दिखने लगी है। एक बार फिर दोनों नेता तकरार करने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पहले सिंधिया को अपने पाले में लेकर मध्य प्रदेश को छीना, तो वहीं अब पायलट को लेकर राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की तैयारी है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान पहुंचते ही पूरा खेल बदल दिया। कांग्रेस के अंदर दोबारा से अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। गहलोत दिल्ली के दर पर जाकर सरकार बचाने की गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। गहलोत चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकार बची रहे, मैं सीएम बना रहूं। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है, जिन्होंने अपने तेवर दोबारा से तल्ख कर लिए हैं। गहलोत को भी चेतावनी दे दी है। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में कई सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के सामने सचिन पायलट को बीजेपी में आने का खुला ऑफर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत को सही भाषा का उपयोग करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ अशोक गहलोत लगातार पार्टी हाईकमान के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं चौथी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी बदलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई सारे नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा था, जिसने बगावत की हो और जिसे गद्दार कहा गया हो, ऐसे व्यक्ति को विधायक कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी की है। गहलोत ने पायलट पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि 2020 में उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलकर अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की थी। जिसके बाद काफी समय से शांत सचिन पायलट अब खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी ऐसी संस्कृति है कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं, हमने उनको हमेशा सम्मान किया है। जिस व्यक्ति ने ये शब्द बोला है, सवाल उनसे पूछना चाहिए। जो मेरे लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसे सुनकर किसी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं भी ऐसे ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। मैं कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। इन शब्दों में किसी का लाभ नहीं होगा। तो वहीं एक कार्यक्रम में गजेंद्र शेखावत के सामने ही बीजेपी नेता प्रताप पुरी महाराज ने सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, माँ भारती सबकी माँ है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी सबकी माँ है। पहले भी हमने सिंधिया जी का स्वागत किया था, अब सचिन जी का भी स्वागत करने के लिए तैयार है। वो आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आलाकमान का विषय है। हम तो यही कहेंगे कि ऊर्जावान योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में देश की सेवा के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। यही वजह है कि गहलोत लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल और सोनिया से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से किसी भी हालत में हटाया ना जाए। उधर राहुल गांधी भी इस टेंशन में है कि कहीं सचिन पायलट सिंधिया की राह पर ना चल पड़े और राजस्थान में कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़कर बीजेपी के नैया पर सवार ना हो जाए, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जिससे इन चर्चाओं को और भी बल मिल गया है कि राजस्थान में अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर उन्हें बीजेपी के साथ जाना चाहिए? क्या गहलोत दोबारा से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही कीमती है। ऐसी ही राजनीतिक और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक दर्पण न्यूज।